अब तीसरी बात आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि आपने परमेश्वर जो कहता है पहले उसी को आपने सच्चाई है ले लेना है। दूसरी बात, आपको वही बातों को अपने कल्पनाओं में देखना है। अब तीसरी बात मैं आपको बता देती हूँ। ओके, जैसा आप बोलेंगे तो आपका दूसरी तरफ से टूटापन जो रहता है उसमें दुष्ट आत्माएं भी आ जाती है। ओके, उस टूटेपन की मजबूती बने रहने के लिए बार बार आपको वैसे दुष्टता के व्यवहार के नीचे से आपको निकाला जाएगा। ओके, चलाया जाएगा। ओके, तो आपको उस टूटेपन में बनाए रखने के लिए दुष्टता के हथियार चलाए जाएंगे। ठीक है, अब उस हथियार को चलाने वाला आपके घर के लोग हो सकते हैं या आपके घर के बाहर के लोग हो सकते हैं। जिसने भी आपको ऐसी टूटी हुई अवस्था में लाया है वो आपका कोई इंसान नहीं है, वो शैतान है। ओके, आपको शैतान पीछा कर रहा है। ओके, अगर आपके घर के अंदर कलह, आपके घर के लोग आपके साथ बुराई बर्ताव कर रहे हैं, दुष्टता के बर्ताव किए जा रहे हैं, जो आपके समझ में आ रहा है कि इंसानियत के हिसाब से ये बिल्कुल ख़राब चीज़ है और ये मेरे साथ हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है वो जो दुष्टता कर रहे लोग हैं वो लोग आपके लोग रहे या बाहर के कोई भी लोग रहे, आप जानते हुए लोग रहे या अनजान लोग रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मनुष्य को इस्तेमाल किया जा रहा है, मनुष्य दुष्टता नहीं कर रहा है। मनुष्य के अंदर ऐसा एक दरवाज़ा है जो उसने खुद होके शैतान को दिया हुआ है। ओके, वो आपका दुश्मन नहीं है मनुष्य, लेकिन उसने उसके शरीर को खुद होके दुष्टता के काम करने के लिए शैतान को दिया हुआ है। ओके, वो चेला है शैतान का। ओके, अब आपको ध्यान आना चाहिए, अगर वो दरवाज़ा कोई बंद कर देगा उस शरीर के अंदर से, वो इंसान आपके साथ बुराई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपके घर के लोग हैं जिनके साथ आप 24 घंटे रहते हैं और फिर वो आपके साथ दुष्टता कर रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? ओके, आपका रास्ता कहाँ है? फिर आपको क्या छुटकारा है? आपको क्या आशा रहेगी? आपको बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा कि अब ये हथियार है शैतान हम पर चला रहा है, अब ये तो शैतान का है, ये शैतान का ही सुनेगा और शैतान के ही तरफ से वो मेरे ऊपर टूटता रहेगा। अब ये मेरे ऊपर टूटने से मैं ज़ख्मी हो जाऊंगा या ऐसा प्रकार से मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। अब इस हथियार को क्या करे, इस इंसान को क्या करे? ओके, क्योंकि ये आपके ही घर के लोग हैं, आप उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, आप उनसे अलग नहीं होना चाहेंगे। ओके, और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता संवर जाए, ये संबंध संवर जाए। ओके, ये इंसानियत के माहौल में हो जाए। ओके, एक पवित्रता के माहौल में हो जाए। आप इस बात को आपके मन में सिर्फ सोच रहे होते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा होता है, क्योंकि आपको देखना है, अगर दुष्टता का फोर्स आपने विश्वास किया है तो आपको यही दिखाई देगा कि वो प्रबल है, आप निर्बल है। ओके, जैसा उनका फोर्स आपके ऊपर चढ़ाई करके आता है माय फ्रेंड, वैसा ही धार्मिकता भी फोर्स है, जोर है। ईश्वरीय गुण फोर्स है, जोर है। ईश्वरीयता, पवित्रता, सच्चाई, ओके, वचन, प्रार्थना, पवित्र आत्मा से भरना, आराधना करना, ये सारी हमारी स्पिरिचुअलिटी है। ओके, हमारी आत्मीयता है, आत्मिकता है, परमेश्वर के साथ का एक मन होना है। ये एक शक्ति है माय फ्रेंड्स। ओके, ये एक शक्ति है जो ऑपोजिट फोर्स को मुकाबला करता है। अगर आपने उस समय ये कहा कि मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, तो आपको ये नहीं कहना है कि मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, आपको प्रार्थना में बल चढ़ाना है।
ओके, आपको प्रार्थना आपकी हथियार है। अगर आप कहेंगे मैं हथियार नहीं चला पा रही हूँ, तो इसका मतलब है शत्रु ने आपको हथियार चलाने के नहीं चाहिए ऐसा आपका बंदोबस्त कर दिया है। अगर वो बंदोबस्त कर सकता है, आपको बंदोबस्त करना आना चाहिए। आपको उसके वो सारे कामों से छुटकर अपने हथियार बल चढ़ा के उठाना है, ताकि शत्रु के हथियार को आप तोड़ सके। ओके, अगर आपने ऐसा विरोधी चाल नहीं चला, परमेश्वर की आत्मिकता को आप लिए, अगर आप परमेश्वर की आत्मिकता को लिए हुए नहीं चलेंगे और आप बोलेंगे मेरे से नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, नहीं मुझसे तो प्रार्थना नहीं हो रही है, मुझे तो आराधना भी नहीं करने दिया जा रहा है, किसने आपको ये करने के लिए मना किया है? जो प्रबल हो रहा है आपके ऊपर, वो आपको ये करने नहीं देगा, क्योंकि उसको आपका ज़ोर नहीं चाहिए, उसको आपकी आत्मिकता का ज़ोर सामना करने के लिए नहीं चाहिए। इसके लिए वो आपके आत्मिकता का ज़ोर को किसी भी हालात में नलीफाई करना चाहता है। वो पूरी तरह से आपके ऊपर बंदोबस्त डाल के ख़त्म करना चाहता है आत्मिकता को। ओके, अब आपका और उसका फाइट है। ठीक है, अगर आपने इस समय लोगों की प्रार्थनाओं का सहायता लिया, खुद की प्रार्थनाओं को बढ़ाया, आप निश्चित जीत जाएंगे और शत्रु हार जाएगा। मैं आपको गारंटेडली बोलती हूँ, क्योंकि आत्मिकता का जोर है ये। आपका आत्मिकता सबसे ज़्यादा सामर्थ्य है, जिसको शैतान डरता है। मेरे यहाँ पर मेरी प्रार्थना बंद करने के लिए पानी के अंदर लिकर दारू डाला जाता है, जो कॉमन टैंक है, ओके, उसके अंदर लिकर दारू डाला जाता है। ओके, उसमें से जब हम पानी पिएंगे तो सब नशीले पानी को पी के सो जाएंगे। ओके, कोई कुछ आत्मिकता नहीं कर सकता है। फिर जिसने ये किया है वही सिर्फ जो है करता जाएगा, उसका ही राज्य चलता रहेगा। ओके, इतना किया जाता है। भांग नशा जो रहता है, गांजा जो रहता है, वो कुछ ऐसा हवा में जलाया जाता है कि हमको नींद आने लगेगा। हम दरवाजे खिड़कियां खोल नहीं रहे तो हमारे दीवारों में ऐसे चीरे डाले जाते हैं कि हमारे घर के अंदर वो हवा लीकेज होकर आ सकेगा। दुष्टता के पास हमको हमको गिरा देने का योजना, युक्तियाँ उनके माइंड में उपजते रहती है। ओके, अब जितना उनके पास दुष्टता करने की युक्तियाँ, योजनाएं उपजती है, तो आपके पास भी पवित्रता में, धार्मिकता में, सच्चाई में, प्रार्थना वाले जीवन में, आराधना में चलते रहने की युक्तियाँ, योजनाएं उपजते रहेगी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। ओके, आपको भी परमेश्वर का आत्मा युक्ति देता है, योजना देता है। आपको ये बोलने के लिए आपको रखता ही नहीं है परमेश्वर कि मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, मुझसे तो ये नहीं हो रहा है, मुझसे तो वो नहीं हो रहा है, मुझसे तो फास्टिंग नहीं हो रही है। आप अगर ये बोलेंगे तो आपको ये बोलना अच्छा लगेगा कि जो मेरा विरोधी है वो प्रबल हो रहा है। कॉमनली एक जनरल स्टेटमेंट में आप बोल सकते हैं, जो शैतान है वो प्रबल हो रहा है। ओके, तो आपको ये कहना होता है कि परमेश्वर कमज़ोर है और शैतान बलवंत है। किसने बोला आपको ये? ओके, आप उसको फाइट नहीं कर रहे हैं, आप उसका सामना नहीं कर रहे, आप उसको गिरा नहीं रहे, आपको छटपटाहट करना है, आपको उड़ना आता है, आप उकाब हो, आप ज़मीन के ऊपर रेंगने वाले नहीं हो, आप ज़मीन के ऊपर दाने चुगने के लिए नहीं आना है। ओके, आप पहाड़ के टीलों पर रुकने वाले लोग हैं, आप ऊंचे आसमान में उड़ने वाले लोग हैं। आप वो लोग हैं जो परमेश्वर ने आपको एक ईश्वरीय जाति कहकर अलग अपना स्थान दिया है मसीह के साथ। ओके, आप ये कीड़े मकोड़ों की आवाज़ों में शामिल नहीं होना है। नहीं मुझसे तो नहीं होता है, नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी, नहीं मैं तो हार जाऊंगी, नहीं मुझे तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। ये कीड़े मकोड़ों की आवाज़ है जिनको परमेश्वर नहीं है। ओके, ये उनकी आवाज़ है जो आशा खो चुके हुई जातियाँ हैं। ओके, और आशा खो देना ये एक सिंबल है, परमेश्वर ने साथ नहीं दिया। ओके,
हर एक जो इंसान ये बात करता है उसकी भक्ति उसको साथ नहीं दी, तभी वो ऐसा बात करता है। ओके कि मुझसे तो नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही पड़ा हुआ गिरा हुआ हूँ, मैं तो बिल्कुल बेकाम हूँ। अरे तो अब भक्ति करता है किसी का, तो फिर वो तुझे साथ नहीं देता है क्या? क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर। ओके आपको ध्यान रखना है कि आप जिसकी भक्ति करते हैं वो आपकी सहायता करता है। अगर वो आपकी सहायता नहीं कर रहा है तभी आपका डायलॉग आएगा, मुझसे तो नहीं हो रहा है, शत्रु मुझ पर प्रबल हो रहा है। इसका मतलब फिर आप जिसकी भक्ति करते हैं वो तो कामयाब नहीं हुआ है आपके लाइफ में। ओके इसका मतलब है वो कमज़ोर है आपके लाइफ में। इसका मतलब है आप ये प्रूफ दे रहे लोगों को कि वो कमज़ोर है। अगर वो कमज़ोर है तो उसकी भक्ति क्यों करते हैं फिर आप? आया समझ में? आपको सच्चाई को ढंग से समझना है। सच्चाई कमज़ोर नहीं है, वो जीतने वाला सच्चाई है, मुर्दों से जिलाने वाला सच्चाई है, अनंत काल का जीवन देने वाला सच्चाई है, वो परमेश्वर के संगति में एक मन होने वाला सच्चाई है। वो आपको हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए सच्चाई है। आमीन। आप सही ढंग से अपने अंदर का माहौल बदल दो और सही ढंग से आप जीत का रास्ता चलना शुरू करो। आप हार की बातें मत करो, जो कीड़े मकोड़ों की बातें होती है, जिनकी भक्ति जिनको साथ नहीं देती है उनकी वो भाषा है, आपकी नहीं है। आपकी भक्ति, आपकी ईश्वरीयता परमेश्वर के साथ है, यीशु मसीह के साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है। निश्चित परमेश्वर का वचन आपके अंदर जीवित है, जो कभी नहीं मरने वाला वचन है, अविनाशी वचन है, कभी करप्ट नहीं होगा, कोई उसको मार नहीं डाल सकता है, कोई उसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो वचन आपके अंदर रोपा गया है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है और वो आपकी भक्ति का स्थान है। और उस पोजीशन में से आप जब काम कर रहे हैं तो आपको शत्रु का जोर को देख के ये नहीं कहना है कि मेरे से तो कुछ बन नहीं रहा है। युद्ध में है आप, आपसे बन रहा है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई में आपका विश्वास गढ़ाए रखिए।